बहुत रहता है ऐसा कि नहीं नहीं मुझे इस बार लगता है कि इंटरव्यू का ये पैनल अच्छा होगा, वो पैनल अच्छा होगा। इंटरव्यू का तो बहुत अलग ही रहता है। जब आप दिल्ली में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपको पता चलेगा कि वो बाहर भी खड़े रहते हैं ना इंटरव्यू, मतलब यूपीएससी धौलपुर हाउस के बाहर, तब भी शुरू हो जाते हैं कि ये पैनल आएगा तो ये मनोरमा पैनल है, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। मनोरमा का ईयर बुक रहता है ना मनोरमा का, तो मनोरमा पैनल क्योंकि ये ईयर बुक पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये जो पैनल है वो बहुत खड़ूस पैनल है। ये मार्क्स को आप अगर इस पैनल को आप हिस्ट्री के क्वेश्चन पे आंसर अच्छे दोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। वो 100-150 लोगों के जजमेंट पे वो उन्होंने इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ रहते हैं। लेकिन इंटरव्यू कितने लोगों का लेते हैं वो एक टाइम पे? सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी, वो सिर्फ मैं प्रतीक बन के मुझे जज करेंगे, वो प्रतीक को जज करेंगे, 100 लोगों के हिसाब से जज नहीं करेंगे। सो मेरे इंटरव्यू में जो मेरा इंटरव्यू का पैनल था वो पैनल रजनी राजदान का पैनल था। वो पैनल बहुत वियर्ड समझा जाता है। वो पैनल मतलब नहीं जाते बच्चे वहाँ पे। अब आ गए तो कर तो कुछ सकते नहीं, जाना तो पड़ेगा ही उस पैनल के सामने। सो ऑलरेडी मुंह लटका के टेंशन लेके कि भाई ये पैनल कुछ देता ही नहीं है, ये किसने कहा? जो बाहर खड़े उन लोगों ने कहा डोंट गो बाय दैट ट्रेंड। मैंने कहा कि ठीक है वो वियर्ड है, वो एक वियर्ड है, मैं डबल वियर्ड हूँ, चलो जाएंगे अंदर। नहीं आता है तो सॉरी मैम आई डोंट नो, और जब आता है तो लॉजिकली तो डिफेंड कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज आवर माइंड्स आर सिंक्रोनस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं नींद में भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोलूँगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए मैंने पढ़ी थी, नॉट बिकॉज इट वॉज इन अ पोर्शन। सो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तो मैं बोलूँगा नहीं आता है तो नहीं बोलूँगा। ऐसा कुछ कंपलसरी होता नहीं है कि हर क्वेश्चन का आप आंसर दे और आंसर रॉन्ग है या राइट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज अ सेकेंडरी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट आप किस कॉन्फिडेंस से आंसर देते। आर यू एबल टू थिंक लॉजिकली और रैशनली, आपके थॉट्स बैलेंस है या नहीं है, आप कैसे डिफेंड करते हैं आपके पॉइंट्स को, आप डिसीजन कैसे लेते हैं, वो उनको देखना होता है। उनके अलग क्राइटेरिया लेते हैं। हम ऑलरेडी एंटिसिपेट करते हैं कि उनको ये अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा। छोड़ो, अपना खुद का सोचो और उनके सामने कभी भी ब्लफ मत करो। द सेम इज़ एप्लीकेबल टू द मेंस। क्योंकि हम जो बाहर सीखते हैं, मैं इतना ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ एक्स्ट्रा का, क्योंकि हम बाहर जब सीखते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे अफवाहों पे विश्वास रखते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस एंड योर एबिलिटीज़ और आपका स्टडी, बाकी सब छोड़ दीजिए। कौन सा पैनल है क्या है। मेरा दूसरा जो फ्रेंड था कौस्तुभ दिवेगावकर, वो 15 थे अभी इंडिया में और महाराष्ट्र में फर्स्ट। हम दोनों मराठी मीडियम के थे, लेकिन हम दोनों का इंटरव्यू रजनी राजदान मैम ने फैक्चुअल लिया नहीं। हम दोनों को एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे, सिर्फ हम दोनों को। बाकी उसके बाद में आफ्टरनून सेशन में जितने भी लोग थे दे गोन बैक टू द मनोरमा पैनल स्टाइल कि फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे। हम लोगों को क्यों नहीं पूछे मालूम नहीं, लेकिन अभी भी उनका पैनल का इंप्रेशन कैसा है, मनोरमा पैनल। हमको कैसे आया पैनल, एनालिटिकल आया। दैट्स इट, मेरा काम हो गया उधर, मुझे इतने मार्क्स मिले। सो आप इंडिविजुअली सब प्रिपेयर करेंगे।